इलेक्शन में ये हालात अच्छे नहीं थे कि किसी लड़की को इन जैसे हलकों में इलेक्शन लड़वाना। मैं अगर जिस तरह दीवान साहब काबू आ गए थे ना उनके, अगर मैं काबू आ जाता ना इलेक्शन के दौरान ही, तो मैं फिर आप देखते मैं मुस्लिम लीग की सपोर्ट कर रहा होता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। मेजोरिटी में अगर कोई पार्टी है तो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पंजाब में ले ले, KPK में ले ले। कार अमन नौल साहब, मियां नदीम साहब, भाई मुशर्रफ जवेद और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मोनीर अहमद वटू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकार अहमद नौल साहब हैं, जिनकी शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मोहब्बत रही है। अगर बात की जाए तो NA 138 से इन्होंने पहले इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था, उसके बाद इस दफ़ा PP 187 में इनकी बेटी जो कि चांद बीबी नौल, उनको भी टिकट दी गई थी। बाद में पार्टी की पॉलिसी देखी गई या उनका अपना बाद में फैसला किया गया। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आया कि क्या वजह बनी कि बाद में फ़याज़ कासिम वटू को टिकट दी गई और वकार नौल साहब सियासत में कब इंटर हुए और इनको सियासत से कब लगा हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अच्छा सर, बहुत ज़्यादा लोग सियासत में आते हैं, आपके पास पैसा भी है सब कुछ, आप किस बेस पे सियासत में आए थे, क्या शौक़ था? एक्चुअली मैं 2011 में कनाडा में रहता था। कनाडा में मुझे महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, जो हुक्मरान थे वो पाकिस्तान को लूट रहे थे, नुकसान कर रहे थे पाकिस्तान का। तो उधर से इमरान खान पॉलिटिक्स में आ गए, तो पॉलिटिक्स में आकर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो चीज़ें करेंगे सारी। तो उसके बाद मुझे लगा कि इमरान खान एक रास्तबाज और अच्छा लीडर है और पाकिस्तान को ये संभाला दे सकेगा। तो मैंने कनाडा से फ़ैसला ये किया कि मुझे पाकिस्तान चला जाना चाहिए और इमरान खान के शाना बेशाना एक नया पाकिस्तान का वो बुनियाद रख रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उनकी सपोर्ट करें और उनको अपनी तरफ से भी अच्छी क़यादत, साफ़ सुथरी क़यादत हम मुहैया करें। अच्छा सर, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कब ज्वाइन किया था? 1 जनवरी 2012 में मैंने ज्वाइन PTI को कर लिया। ज्वाइन करके हवेली लखा में मैंने एक जलसा मुनक़द किया और सारे डिस्ट्रिक्ट और सारी डिवीज़न साहिवाल को मैंने वहाँ मदऊ किया। तो सब लोगों के सामने मैंने फिर इज़हार किया और मैंने वादा किया कि मैं अब अपनी कौम के लिए अब मैं पाकिस्तान में रहूँगा और मैं पाकिस्तान के साथ चलूँगा, इमरान खान के साथ चलूँगा। PTI में मैं अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट करूँगा और मैंने PTI ज्वाइन कर ली। अगले साल 2013 में इलेक्शन हुआ, शुरू हो गया। मुझे इमरान खान ने टिकट दे दी, NA की टिकट दे दी। हालांकि उस वक्त इमरान खान की पोजीशन बहुत कमज़ोर थी। हम कैंपेन करते थे, मियां नदीम खान वटू साहब भी हमारे साथ होते थे, तो इन्होंने ये भी हमारे साथ, सरदार जवेद अहमद वटू, ये सब लोग हम इकट्ठे, हमें लोग मजाक करते थे कि ये बल्ले वाले ये फिर रहे हैं, ये तो इनको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, मजाक करते थे। हम इसके बावजूद पार्टी के साथ डटे रहे, पार्टी के साथ चलते रहे, तो ये चीज़ें बर्दाश्त करके आखिर इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। सुरखरू इस हिसाब से किया कि हमें अच्छे खासे फिर भी वोट मिल गए, कुछ ना कुछ। उसके बाद अगला इलेक्शन जब आया तो उसके बाद उस इलेक्शन से पहले धरने शुरू हो गए। हमने हमारी पार्टी को बुरी तरह हरवाया गया, तो हमने ये किया कि वहाँ धरना शुरू कर दिए इस्लामाबाद। इमरान खान कॉल कर दी, नदीम खान भी, मैं भी, सरदार जवेद भी, हम 4-4.5 महीने जितनी देर तक धरना चलता रहा, हम धरने के बीच में रहे। हमने वहाँ कैंप लगाकर वहाँ बैठे रहे, ये सब लोग वहाँ। हम जब अगला इलेक्शन स्टार्ट हुआ 2018 में, मेरे तो कागज़ रिजेक्ट हो गए क्योंकि मैं कैनेडियन सिटीज़न था। उस वक्त ये कानून बन गया था, तो वो मैं इसी वजह से मेरे कागज़ रिजेक्ट हो गए। PTI के साथ ही खड़े रहे हम, PTI को हमने नहीं छोड़ा बिल्कुल। नदीम खान भी उस वक्त से PTI के साथ खड़े हैं, मैं भी खड़ा रहा और इसी तरह PTI के जो भी PTI के अहकामात थे, PTI के साथ साथ हम चलते गए और आज तक PTI के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, आपकी साहबजादी चांद बीबी नौल साहिबा को टिकट दी गई थी, उसके बाद उनसे टिकट वापस लेगी, उसकी क्या वजह बनी थी या खुद आपने वापस ली है? नहीं ना, हमने वापस
किसी ने की है ना किसी ने वापस ली है। एक्चुअली ये मसला ये था ना कि इस वक्त हालात इतने अच्छे नहीं थे। मैं तो खुद वहाँ 10 महीने से मैं अपना घर मुश्किलात का शिकार था, अंडरग्राउंड था। हवेली लखा मेरा घर है, हवेली लखा 10 महीने मैं हवेली लखा मैं एंटर नहीं हो सका। हाँ, वो मैं चल नहीं जा सका। मुझे पता था जब मैं अगर अरेस्ट होता हूँ तो मुझे किसी न किसी दूसरी जमात में जाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैं वहाँ अवॉइड करता रहा। जब इलेक्शन गुजर गए तो इलेक्शन तक मैं किसी के काबू नहीं आया। वजह ये थी कि नाम थे सिर्फ जो पहली लिस्ट थी ना, दीवान इखलाक का नाम था जिनको टिकट मिली हुई थी, तो दूसरे नंबर पे मेरा नाम था पहली लिस्ट में। जो मोस्ट वांटेड लोग थे, जो जिनको अरेस्ट करना है, अच्छा, जिनको अरेस्ट करना है। हाँ, उनके नाम थे। वो अरेस्ट, दीवान साहब तो अरेस्ट हो गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे करवा कर उनको मुस्लिम लीग में भेज दिया गया। तो मैं नाकाबू आया। मैं कभी पहाड़ी इलाकों में, कभी कहीं रुलता फिरता 10 महीने। फिर मैं लाहौर भी नहीं रहा, गैब रहे। तो मियाँ नदीम भी गैब रहा। सब लोग जो ना, ये सब लोग इस तरह करके अपने अपने तौर पे अवॉइड करते रहे। अब जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में ये हालात अच्छे नहीं थे कि किसी लड़की को इन जैसे हलकों में इलेक्शन लड़वाना, हालात ठीक नहीं थे। इसलिए फिर हमने कोई इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया कि हमें टिकट हमें वापस दी जाए या ना दी जाए, या कोई बहुत ज़्यादा हमें इतना शौक तो नहीं था। अच्छा सर, आप ये बात कह रहे हैं कि एक खातून के लिए हल्के में इस तरह का डिफेंड करना बड़ा मुश्किल था। इन हालात में अगर ये हालात ना होते तो क्या फिर भी चांद बीबी नौल साहिबा वोट कॉन्टेस्ट करती? और फिर हमारा जो मिशन था ना मेरा, क्योंकि मैं नेशनल असम्बली का कैंडिडेट था, फिर चांद बीबी को फिर नेशनल असम्बली के लिए मैंने उनको कहा था कि नेशनल अगर टिकट दें तो नेशनल असम्बली की दे दें। हाँ, मगर नेशनल असम्बली की उन्होंने फिर इमरान खान, क्योंकि आप तो खुद नहीं थे, इसलिए ये टिकटें जो ना पूरी तरह फेयर तरीके से टिकटें फिर तकसीम नहीं हुई। उन्होंने नहीं देखा कि ये पॉपुलर है, पार्टी के साथ कितना इनकी एफिलिएशन है, पार्टी के साथ कितना ये बंदा जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जो पार्टी के असल नज़रियाती लोग थे उनको, हालांकि पार्टी के नज़रियाती और भी लोग थे, मियाँ नदीम खान को टिकट दे देते, सरदार जवेद को देते टिकट, तो चांद बीबी अगर ने इतनी ट्राई हमने नहीं की थी फिर भी इनको दे देते, क्योंकि ये पहले दिन से, डे 1 से ये पीटीआई के साथी थे। फिर हमने रात दिन, इन तीनों लोगों ने रात दिन फिर वर्क किया, गांव करिया। हम गर्मी नहीं देखी, हमने सर्दी नहीं देखी। पीटीआई का मैसेज हम पूरे हलकों में फैलाते रहे, पाकपतन के बाउंड्री से लेकर ये कसूर की बाउंड्री तक। हमने जो इमरान खान का मैसेज था वो हमने पहुँचाया। अच्छा सर, जो अभी मौजूदा सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि बाकायदा तौर पे हुकूमत संभाल चुकी है, अभी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान की तरफ से कभी आए रोज़ एहतजाज, क्या मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही? क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल पाएगी? क्या सूरत हाल? मेरा जो अपना नज़रिया है, क्योंकि मेरे अपनी एजुकेशन भी उसी हिसाब से है। एक तो मैं LLB मैंने किया हुआ है, मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट भी हूँ, मगर मैंने LLB किया है, मास्टर ऑफ हिस्ट्री किया है मैंने, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैंने किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस मैंने किया है खुद। ये सारी एजुकेशन मेरी अपनी, अपने मेरे तजर्बात। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त पोजीशन ये है कि पार्टी PTI, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी जमात है और जीती हुई है असल इलेक्शन पार्टी, इसके बावजूद धांधली धौंस और आप लोगों को, इन लोगों को उन्होंने इतना ज़्यादा डिप्रेस किया हुआ था और इनको कसा हुआ था हुकूमतों ने कि ये वोट डालें ना, इनको हमें कोई इतना ज़्यादा पार्टी को आज़ादी दी गई कि इलेक्शन बाकायदा लड़ें। इलेक्शन लड़ने के रोकने के बावजूद 180 सीटें फिर भी पार्टी ले गई और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीटें ले गई। मेरी दुआ तो ये है कि ये 3 महीने ना चले, मगर जो अंदाज़ा है ना, अंदाज़ा मेरा ये है कि ये 2 साल से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। तो आगे कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, कोई हतमी बात नहीं कह सकते, मगर ये अंदाज़ा है कि 2 साल ये ज़्यादा नहीं चल सकेंगे। तो देखें आगे क्या बनता है। बहरहाल हम लड़ेंगे इलेक्शन, जब सही इलेक्शन होगा हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा सर, NA 138 में मियां अरशद महार को टिकट्स मिली और PP 187 में मियां फयाज कासिम। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका लगाव भी था, तो फिर क्या वजह है कि चांद बीबी यहाँ पे उनके साथ कभी किसी जगह पे नज़र नहीं आई? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई रैली है या उनके लिए कोई किया जाए? आपको मैंने बताया ना, क्योंकि असल PTI के लोग हम थे, हमें उन्होंने
इतना डिप्रेस या हमारे पीछे पीछे वो सब लोग चल रहे थे, गवर्नमेंट के लोग। हमारे हवेली लखा में मेरे डेरा बंद था, मेरे जो वहाँ मार्केटें हैं, मेरी शॉप्स हैं, उनको ताले लगा दिए उन्होंने। हमारे पीछे पीछे, ये इलेक्शन की बात है, इलेक्शन के दौरान में मैं अगर जिस तरह दीवान साहब काबू आ गए थे ना उनके, अगर मैं काबू आ जाता ना इलेक्शन के दौरान ही, तो मैं फिर आप देखते मैं मुस्लिम लीग की सपोर्ट कर रहा होता, मैं पीटीआई की सपोर्ट नहीं कर सकता था। क्योंकि बशीरपुर कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आप? मैं कोई साल बाद यहाँ आया हूँ, क्योंकि साल मुझे तकरीबन बाहर के मुल्क में चला, कनाडा चला गया, पहाड़ी इलाकों में छुपा रहा। तो आज मुझे, क्योंकि ये मुझे प्यार है इस सिटी से, हम 12-13 साल से मैं और मियाँ नदीम, सरदार जवेद, सारे लोग हम एक दूसरे की बाजू बन करना हम इकट्ठे यहाँ वर्क करते रहे। आप दोस्तों से मिलते रहे, तो हमें आप बशीरपुर ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ये शफीक साहब बैठे हैं, ये बड़े प्यारे हमारे साथी, ये दूसरे और दोस्त हैं, ये सारे पीटीआई के इतने जाले हैं, इमरान खान के जाले हैं एक्चुअली। तो हम क्योंकि इमरान खान के आगे नज़रिए के साथ चल रहे हैं, तो ये फिर हमारे भी इसी तरीके से जिस तरह इमरान खान की कदर करते हैं, हमारी भी कदर करते हैं। एक तो जो पीटीआई के ख़ास तौर पे लोग हैं, इकट्ठे चलें, तो ये अपने आप को ख्याल करें कि पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत लाने के बगैर पाकिस्तान और या पाकिस्तान के जो ऊपर हुकूमतें कर रही हैं, चल रही हैं, वो इमरान खान के बगैर ये चल नहीं सकेंगी। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आना है, तो आपकी हुकूमत, आवाम की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, वो इंशाल्लाह आप और मेरी हुकूमत वो आएगी। ये जो जाली मैंडेट है, जाली चीज़ें, ये ख़त्म होंगी। तो आप दिल बर्दाश्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ, आप पार्टी के साथ चलते रहें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दिन तरक्की करेगा। इमरान खान के साथ ही, जो इमरान खान कहता था ना कि पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर होगी, वो इंशाल्लाह, वो अभी भी हमारा दावा है कि वो भी इंशाल्लाह टाइम आएगा। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकार अहमद नौल साहिब थे, साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम वटू साहिब हैं। सर, अभी मौजूदा हालात पे आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे नहीं आने दिया जा रहा, अभी मुकम्मल तौर पे, अभी फिर भी छापे पर्चे, क्या हालात? सबसे पहले तो मैं अपने बुज़ुर्ग बड़े भाई मलक वकार अहमद नौल साहब, जो साबक टिकट होल्डर हैं NA के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ बशीरपुर तशरीफ़ लाए। शफीक भाई जो हमारे हैं, मैंने ज़िंदगी में ऐसा नज़रियाती वर्कर नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, और बेलॉस हमें किसी चीज़ का पता हो ना हो, वो अपने मोबाइल के ज़रिए दुकान शॉप पे जो भी आएँ, और ख़ास तौर पे बशीरपुर में इस तरह पार्टी के लिए काम करना, ये काबिल तारीफ़ है। और दूसरी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आवाम ने वोट दिया इमरान खान को, और अल्लाह के फजलो करम से 3 सूबों में और मरकज़ में हुकूमत बनती है इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जो जितने भी आप अदारे कह लें, मैं ये समझता हूँ, या ये जो नून लीग वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले, जैसे खान साहब पहले कहते रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आएगा, ये 70 साल से पाकिस्तान को खा रहे हैं, और जैसे ही इन पे मुश्किल वक्त आएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। एक तो वो ये बात साबित होगी कि पिछले 15 माह का जो टेन्योर है वो ले ले, और जो उन्होंने नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को वो सब के सामने है। और उसके बाद अगर अब चूँकि हुकूमत हमारी बनी थी, ये देखेंगे कि ये जो है ये मुल्क को नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि ये तो चोर है, इन्होंने लूटना है, इन्होंने आवाम को बचाने नहीं आए, ये तो आवाम को लूटने आए हैं। अवाम के लिए तो काम करना खान साहब ने, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में अगर कोई पार्टी है तो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पंजाब में ले ले, KPK में ले ले, और मरकज़ में ले ले, सबसे ज़्यादा सीटें मरकज़ में हमारे पास है और सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब में हमारे पास है। अच्छा सर, आप आने वाले वक्त में देखेंगे रिहाई भी होगी, और इंशाल्लाह खान साहब PM भी आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सारे भाई बैठे, आप याद रखिएगा, खान साहब के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। भाई यहाँ पे आज वकार नौल साहब आए हैं, नदीम भाई हैं, उनके साथ दीगर दोस्त भी आए हैं, आज कैसा फील हो रहा है? मैं मलक वकार अहमद नौल साहब, मियाँ नदीम साहब, भाई मुशर्रफ जवेद और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे घर आए और मुझे इज़्ज़त बख्शी। और इमरान खान के लिए मेरा एक खुसूसी छोटा सा सॉन्ग है, तेरे लिए ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे। ओ खान साहब, तेरे लिए ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे। हो खान मेरे कप्तान मेरे, पीछे हटना नहीं डट जाना है,
इन चोरों और लुटेरों से तूने मुल्क आज़ाद कराना है। तुमने कौम को ऐसे जोड़ दिया, वो जो खौफ तबुत था तोड़ दिया। बस कौम की आखिरी उम्मीद है तू, बस कौम की आखिरी उम्मीद है तू। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 1973 ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਇਆ, ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਂ करते आए तो कर भी रहे हैं। ठीक है। इमरान खान अभी भी गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, अभी भी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ। सर कैदोबंद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਰੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। असा ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸਬੋ ਲੈਣ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਲਕਾ 138 ਤੇ PP 187, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ دیਵਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਕ ਜਾਸੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਨ।